विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें 16 नंबर का छंद अपना चल रहा है। इसमें 2-3 बातें और विशेष ख्याल में आई हैं जिन पर चर्चा करके तब जैसी स्थिति होगी आगे बढ़े। अज्ञान मोह मदिराम परिपीय मुग्धम हा हंत हंति परिवल्गति जलपतिष्ठम पश्येदृशं जगदिदं पतितं पुरस्ते किं कूर्दसे त्वमपि बालिशमतादृशोऽपि। अज्ञान के कारण मोह रूपी मदिरा को आकंठ पान करके जो मुग्ध हो गया है, बावड़ा हुआ है, हाँ, उसकी दशा को देख करके आचार्यों को कहते हैं बड़ा खेद है। हाँ, हंत माने बहुत खेद है। हंति, यह जीव हनन कर रहा है चैतन्य प्राणों का, परिवलगति, लड़खड़ा रहा है, जलपति, और कुछ भी बड़बड़ा रहा है, बक रहा है, इष्टम, उसके बाद भी वो सब काम उसे पसंद आ रहा है। विडंबना ये है कि ये सब हरकतें उसे पसंद आ रही। पश्य, देखो, ईदृशम, ऐसी ही हरकत करने वाला, इदम जगत, यह लोक, ते पुरः, तुम्हारे सामने, पतितम, पतित है। यहाँ देखो एक बड़ी भारी अंतर की बात कह दी। ऊपर जो उस जीव के लिए कहा था वो हंति, परिवलगति, जलपति, ये तो कहा था, लेकिन पतित नहीं कहा था। और जगत को उसी अवस्था में पतित कहा है, उसको हंति, परिवलगति और जलपति नहीं कहा। डिफरेंस ख्याल में आ रहा? थोड़ा ध्यान तो दे। आगे जो हम विस्तार बताएंगे वो तभी तो समझ में आएगा जब आपको टर्निंग पॉइंट समझ में आए कि इन दोनों में अंतर क्या हो रहा है। कल मैंने बताया था बहुत इत्मीनान से कि ये दो ऊपर की 2 पंक्तियां अलग भूमिका की हैं और नीचे की 2 भूमिका अलग भूमिका, 2 पंक्तियां अलग भूमिका की। तो वो हमने कल विस्तार से बताया था। अब उसी के लिए एक पहचान बता रहे कि वो परिवलगति, लड़खड़ाता तो है लेकिन गिरा नहीं, और ये गिरा हुआ है। बाकी जगत वो खड़ा ही नहीं हुआ तो लड़खड़ाएगा क्या? समझ गया ना? ये क्लियर गुण स्थान के भेद को बताता है। ये बात स्पष्ट रूप से क्या करती है? गुण स्थान के भेद को बताती है। इसके लिए एक दृष्टांत लोग देते हैं, और विद्वान मेरा नहीं है, कि कोई व्यक्ति यदि छत पे चढ़ा हो तो गिर सकता है, सीढ़ियों पे खड़ा हो तो गिर सकता है, जमीन पे खड़ा हो तो भी गिर सकता है, जमीन पे बैठा हो तो भी गिर सकता है, लेकिन जमीन पे जो चारों खाने चित्त पड़ा हो वो कहाँ गिरेगा? समझ गया? तो ये मिथ्यात्व स्थान से नीचे गिरने की कोई स्थिति नहीं, और मिथ्यात्व स्थान में कोई खड़ा होता ही नहीं। वो तो सब पतित ही है, पड़े हुए ही हैं। जो खड़े हैं वो भी पड़े हैं। जो देह से खड़े हैं या बाहरी क्रियाकांड में खड़े हैं, लगते हैं ना कि साहब ये तो बड़े वृत्ति हैं, ऐसा है वैसा है, दैहिक क्रियाकांड में, उनको भी आचार्य कह रहे हैं कि वास्तव में तो वो पड़े हैं, खड़े नहीं है। इसलिए मिथ्यात्व स्थान वाले सारे पतित हैं। और जिसने एक बार मिथ्यात्व स्थान छोड़ा, किसी तरह स्वरूप की साधना में खड़ा हुआ, वो यदि उससे जब तक गिर नहीं जाएगा, जब तक लड़खड़ा सकता है, लड़खड़ाया पर गिरा नहीं, और ये खड़ा हो तो भी गिरा हुआ। समझ गए ना?
ये खड़ा हो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये प्रकरण है चारित्र मोहिनी का। तो चारित्र मोहिनी में ऐसी विचित्र स्थिति होती है कि अंतरंग परिणति तो दिखती नहीं और बहिरंग परिणति में द्रव्यलिंगी जैसा बिल्कुल खड़ा हुआ दिखता है। देखो क्या प्रमाद कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। बताओ, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन कर रहा और फिर भी द्रव्यलिंगी, समझ गया? फिर भी मिथ्या दृष्टि हो सकती, और मिथ्या दृष्टि तो खड़ा होता ही नहीं है। और जगत को 28 मूल गुण का निर्दोष पालन, वो तो जय जयकार कर करके उसको सीधा भगवान मानने लगे। ये विडंबना है बड़ी भारी। इसलिए उन्होंने कहा कि चाहे वो जितना चाहे खड़ा हो व्यक्ति, लेकिन काय असल में वो पड़ा हुआ है, पतित है। ये जगत तो पतित ही है। जिसने सम्यक तो प्राप्त नहीं किया, वो कितना ही पुण्यशाली हो और कितना ही व्रताधिक कर ले, 2 शब्द बोल रहा हूं। गोपाल बहन, बहुत गंभीरता से लेना, आज की चर्चा अब काफी गंभीर ट्रैक पे जा रही है। क्या? जो पड़ा हुआ है यानी मिथ्यात्व स्थान वाला है, वो जितना चाहे पुण्यशाली हो, शुभम चक्रवर्ती जैसा पुण्यशाली हो, समझ रहे ना? चक्रवर्ती का पुण्य सामान्य पुण्य नहीं होता, बहुत विशिष्ट होता है, समझ गए? तो चक्रवर्ती जैसा पुण्यशाली हो, एक बात, और द्रव्यलिंगी जैसा तपस्वी हो। हमारी दृष्टि में एक बड़ा भारी खोट, हमें अंतरंग परिणति तो पता चलती नहीं और केवल ही यहां बताने वाले हैं नहीं। समस्या समझ में आ रही है विजय जी भाई साहब? अंतरंग परिणति छदमस्त को दूसरे की पता चलती नहीं और केवल ही यहां बताने वाले हैं नहीं। तो हम क्या करते हैं? एक मूल्यांकन करते हैं पुण्य से और दूसरा मूल्यांकन करते हैं द्रव्यलिंग से। मैं रुक के बोल रहा हूं, जानबूझ के, थोड़ा जैसे दिमाग में तह जमाओ, क्या कह रहा हूं वो बात दिमाग में बिठाओ गंभीरता से। क्या कहा? फिर से बोल रहा हूं। जो पुण्यशाली हैं, चक्रवर्ती आदि जैसे बड़े उत्कृष्ट पुण्यशाली हैं, तो बताओ उनके सामने कौन नतमस्तक नहीं होता? कौन नहीं झुकता? सब झुकते हैं। जैसे आज पैसे वालों के सामने सब झुकते हैं, ऐसे ही पुण्यशालियों के सामने सब झुकते हैं। मतलब दुनिया में श्रद्धा का सबसे बड़ा सौदागर आज कोई बना है तो उसका नाम पुण्य है। सबकी श्रद्धा को खरीद लेता, बस पुण्य आपके पल्ले में होना चाहिए। पॉइंट समझ गए? एक ये, और दूसरा, इसके बाद बची खुची जितनी श्रद्धान होगा, लोगों की आस्था है, विश्वास है, उसको ठगने वाले कौन है? कि वो जो द्रव्यलिंग धारण करके बड़े तपस्वी दिखते हैं, दैहिक तपस्या बहुत करते हैं। आज आप गंभीरता से निर्णय करना, मैं बहुत भरे हृदय से आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूं। आज आपकी ही समाज में से ही, पूरी जैन समाज के लिए, मोक्षु समाज की बात नहीं कर रहा, पूरी जैन समाज में लोग 2 चीजों के आगे नतमस्तक हैं। आधे से ज्यादा पुण्यशालियों के और बाकी बचे खुचे तपस्वियों के। बाकी किसी को कोई चने के भाव नहीं पूछते। ये आचार्य यहां बता रहे हैं साहब, ये विडंबना बता रहे हैं, उसको पहचानना पड़ेगा आपको। वो कह रहे हैं कि ये तो पतित हैं दोनों। अरे हम तो पापी को पतित मानते हैं, पुण्यशाली को, पुण्यात्मा को कहां पतित मानते? लेकिन यहां पर पुण्यात्मा और पापात्मा ये भेद ही नहीं है। यहां तो मिथ्यात्व है तो महापापी, चाहे उसके कितनी बड़ा पुण्य हो, चक्रवर्तियों जैसा, और चाहे द्रव्यलिंगियों जैसा
महान पवित्र आचरण हो बाहरी। ये दोनों ही पतित हैं। हिम्मत है सुनने की, पचाने की, स्वीकार करने की। विजय जी भाई साहब, माया नगरी में या तो माया पूजती है और या कोई बड़ा तपस्वी बाहरी दिखने वाला दिख जाए तो या वो पूजता है। तत्व ज्ञान कितना पूजता है मुझे बता। मैं बड़ा शालीन प्रश्न पूछ रहा हूं और योगींद्र देव यहां पर साफ कहते हैं कि जो भी यदि मिथ्यात्व गुण स्थान में है, जिसने एक बार भी खड़ा नहीं हुआ है, वो चाहे जितना चाहे बड़ा तपस्वी हो बाहर का द्रव्यलिंग वाला, और जितना चाहे बड़ा पुण्यशाली हो, जिसके आगे सब झुकते हैं, तो लोग तो खड़े हुए के सामने झुकते हैं कि लेटे के सामने झुकते हैं? आपको पता नहीं, भारतीय संस्कृति में लेटे हुए व्यक्ति को पैर छूना मना है। जैन मतियों में तो बिल्कुल नहीं करते, अन्य मतियों में ये कहते हैं कि मुर्दे जब वो आदमी मर जाए तो कहते हैं आखिरी बार पैर छू लो, कुछ कर लो। अपने यहां तो ऐसी मान्यता है नहीं। पॉइंट समझे ना? उस समय छूते हैं। जिंदा आदमी के पैर छू लें तो ये माना जाता है, लेटे में तो ये माना जाता है कि तुम उसके मरने की कल्पना कर रहे हो, तुम चाहते हो कि वो मर जाए। कभी सोचा है ये बात? पतित के चरण वंदन कभी नहीं किए जाते। मैंने कहने को तो बहुत गहरी बात कह दी, पकड़ कितने पाए नहीं जानता हूं। पतित के चरण वंदन कभी नहीं किए जाते। जैसे लेटे हुए आदमी के पैर नहीं छुए जाते, ऐसे मिथ्यात्व गुण स्थान वाले के भी पैर नहीं छुए जाते। अब चाहे वो कितनी पुण्यशाली हो और चाहे कोई बाहर का तपश्चर्या वाला हो। ये आपके देश का संस्कार बता रहा हूं, कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं। जो पड़ा हुआ है, कितनी पूज्य हो वो कहने को, लेकिन पड़ा हुआ है तो वो पैर छूने लायक नहीं है। उसके पैर छूना उसके अमंगल की कामना करना है। सचिन क्या कह दिया? मिथ्यात्व गुण स्थान वाले वो सो कॉल्ड पूज्य भी हो। सो कॉल्ड कह रहा हूं मैं, असल में नहीं कह रहा हूं। सो कॉल्ड माने बाहर के व्रताधिक पद आदि से पूज्य भी हो, समझ गए? तो भी उनके पैर छूना उनके अमंगल की कामना करना है। क्यों? क्योंकि उन्हें यदि कोई ना पूजे तो वो सोचेंगे तो सही कि भाई अभी हमारी कुछ कमी है, लोग पूजते नहीं। और यदि पूजने लगे तो वो कहेंगे यही बढ़िया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। पूजा तो शुरू हो ही गई, दुनिया ने तो हमें बड़ा मान ही लिया, अब हमें खड़ा होने की क्या जरूरत है? जब पतित को ही बड़ा मान लिया। इस देश में लेकिन विवेक था। जो पतित है, पतित माने लेटा हुआ, वो कभी अपने पैर छूने नहीं देता था। कोई नादानी में छूना चाहे तो वो मना कर देता था, भैया मैं ये मुद्रा पैर छूने की नहीं है। ऐसा कोई द्रव्यलिंगी मिले तो सही जो कह दे कि भैया अभी मुझे अंतर में आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, इसलिए मैं पतित हूं, पैर छूने लायक नहीं। कोई पुण्यशाली ऐसा मिले कि पुण्य तो बहुत हुआ है, उदय तो बहुत में आया है, लेकिन अंतरंग में असली पवित्रता जिसको कहते हैं स्वरूप का संवेदन, वो मैंने आज तक नहीं किया, इसलिए मैं पैर छूने लायक, सम्मान के लायक नहीं।
दोनों नस्लों का, नस्ल शब्द प्रयोग कर रहा हूं, दोनों नस्लों का, श्रेणियों का एक एक आदमी सारी दुनिया से ढूंढ के ले आओ तो मैं आपको बड़ा आदमी मान लूं। आज क्या विडंबना है, संसार में कोई लेटे हुए का पैर छूना चाहे तो उसमें उतनी अकल है, भैया मैं लेटा हूं मेरे पैर मत छुओ। तुम मेरे अमंगल की कामना कर रहे हो तो मुझे मरने की कामना कर रहे हो। लेकिन जो मिथ्यात्व गुण स्थान वाले द्रव्यलिंगी हैं या शुभम चक्रवर्ती जैसे बड़े पुण्यशाली भी हैं, उनके चरणों में कोई झुकता है तो कोई उन्हें अमंगल की भावना नहीं भाती। किसी को ऐसा नहीं लगता कि तुम गड़बड़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं इस मिथ्यात्व गुण स्थान में ही मगन रह जाऊंगा, ये मेरा मंगल। कल्पना करिए कोई मिलेगा ऐसा? सब पूजने के लिए तैयार बैठे। और आचार्य योगेंद्र देव क्या कहते हैं? पश्य, देखो, ईदृशम, ऐसा, ऐसा कौन कि पुण्य कितना ही हो उदय में लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, व्रतादि कितने ही आचरण करे द्रव्यलिंग के रूप में, बाहरी रूप में, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ हो। ये दोनों ही उत्कृष्टताएं जो हैं वो सम्यक दर्शन के अभाव में वो दोनों जीव पतित हैं। उन्हें तुम पतित देखो। ये भाई साहब, गुरुदेव के अलावा हमें कोई नहीं दिखाया ऐसा जिसने ये बात कहने की हिम्मत की। द्रव्यलिंगियों को कभी नमस्कार नहीं करना, ये दृढ़ साहस इस युग में किसी एक व्यक्ति ने दिखाया तो वो गुरुदेव कानजी स्वामी थे और कोई। और जितने चाहे पुण्यशाली पैसे वाले आ जाए, उनको उनकी औकात दिखाई, उनका सम्मान नहीं किया। खुल के बोला, परिग्रह पाप छे माटे पैसे, पैसा परिग्रह छे, परिग्रह पाप छे माने माटे पैसे वाला पापी छे। ये देखो, पतितम, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? लिंक समझ में आ रही? ये कहने वाले अकेले एक महापुरुष हैं। इतना सा, क्योंकि उनके पास पुण्य भी अद्वितीय था और निज तत्व की अनुभूति का जो निर्मल सम्यक दर्शन है वो तो उनमें था ही था। इसलिए वो किसी से कांपे नहीं, डरे नहीं, परवाह नहीं की। एक ही व्यक्ति मिला जिसने इस बात को कहने का साहस किया कि द्रव्यलिंगी तन पर खाल उतारो, नमक छाटो, आंख का कोना लाल न हो तो पण पूज्य नहीं। भाई साहब, याद आ रहा है विजय जी? याद आ रहा है गुरुदेव के मंगल प्रवचनों में किस तरह से ये वाक्य कई बार आता था? हम तो जो बाहर में थोड़ा सा तपस्वी दिखा और हम चरणों में बिछने को तैयार, फिर हम विवेक का प्रयोग नहीं करते, हिम्मत नहीं करते। अरे भाई साहब, कपड़े तक छोड़े हुए हैं उन्होंने, घर बार छोड़ा हुआ है, और क्या चाहिए? समझ गए? बड़ा ही आत्मविश्वास, बड़े ही आत्मबल का प्रयोग है। हर कोई नहीं कह सकता कि पश्य ईदृशम जगदम पतितम पुरस्ति, ये तेरे सामने जगत पतित है। बड़े से बड़ा पुण्यशाली हो और बड़े से बड़ा तपस्वी हो, यदि उसके सम्यक दर्शन नहीं है, आत्म दर्शन नहीं है, निज गायक की अनुभूति नहीं है, तो वो पहले गुण स्थान में होने से पतित ही है। वो खड़ा है ही नहीं, चाहे वो पुण्य में जितना चाहे खड़ा दिखे और चाहे वो द्रव्यलिंग में जितना चाहे खड़ा दिखे,
उसके बावजूद वो पतित ही है। अब जरा शांत मन से सोचो, ये कहने की हिम्मत यदि इस वर्तमान युग में जिस किसी ने सबसे पहले की थी, लोगों के पत्थरों की परवाह किए बिना सबसे पहले जिन्होंने हिम्मत की थी, वो कौन थे? वो गुरुदेव श्री थे। और दूसरा कोई व्यक्ति उनके समय तक, बाद में तो बहुत उनकी देखा देखी हिम्मत करके बोलने लगे, लेकिन उस समय में उनके अलावा जब सारी दुनिया या तो पुण्य को पूज रही थी या बाहरी तपश्चर्या को पूज रही थी, ऐसे में अंतरंग सम्यक दर्शन के वैभव की मस्ती और उसकी महिमा यदि किसी ने बताई तो सिर्फ एक ने बताई। यदि निज गायक का आता पता नहीं है, मिथ्या तुण स्थान में विलसित हो रहा है, तो जितना चाहे बड़ा पुण्यशाली हो और जितना चाहे बड़ा तपस्वी हो, वो पतित है। मैंने आपको बताया था, सरसेठ हुकुमचंद जी पहुंचे, लोगों ने परिचय कराया, बधारे मोटा सेठ छे, ऐसे देख के फिर मंगल प्रवचन शुरू हुआ। खुल्लम खुल्ला बोलते, सेठ तेरे परिणामों में इतनी निर्मलता तो है नहीं, सरलता तो है नहीं कि द्वारा मनुष्य हो जाए। कषायों की इतनी मंदता भी नहीं है कि देवगति में चला जाए, और इतनी तीव्रता भी नहीं है कि नरक में चला जाए। माटे ढोर थसे। मैंने उनके परिवारजनों से सुना है, उनके घर में रुका हूं, सरसेठ साहब कहते वो आके बाद में जब आए, गए थे 2 दिन के लिए, पूरे शिविर रुके, फिर आके घर में कहते पहला एक व्यक्ति मिला जो मेरे से नहीं कांपा, जिसके सामने मैं कांपा। वो बोल रहे थे तू ढोर होगा अगले जन्म में। और मेरे पास विरोध करने के शब्द नहीं थे, मेरा अंतरंग कांप रहा था कि ये जीवन में पहला व्यक्ति मिला जिसे मेरे पैसे की परवाह नहीं है, मेरे पुण्य की परवाह नहीं है। रूपल महल इंदौर में आज भी उनकी जो कोठी है ना, वो महल से कम नहीं है, राजमहल फीका है उसके आगे। और इतनी प्राइम जगह पे है कि आप उनकी जितनी जमीन है ना, उसमें सोने के बिस्कुट उठाओ बिछा दो तो भी वह कोठी की जगह नहीं खरीद सकते। वो युग था कि लोग बाग ये लिख के रखते थे आज का रेट ये किसी चीज का, और कल का रेट सरसेठ हुकुमचंद जाने। एक दिन उन्होंने कह दिया तेल नहीं, तो अगले दिन बाजार में मूंगफली का तेल बिक नहीं रहा था, कहीं किसी के पास था ही। जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक तेल बाजार में बिकेगा नहीं। ओवरऑल इंडिया एक व्यक्ति का ऐसा एक छत्र शासन, इतना पुण्य, इतना प्रभाव, इतना पैसा, इतना रुतबा, ये होते हुए भी उनका ऐसा परिचय दिया, उनके सामने सब कांपते थे। और गुरुदेव के सामने वो कहते सिर से पैर तक कांप गया कि कह क्या रहे हैं। सेठ ढोर फंसे, ये पुण्य के सामने नतमस्तक नहीं होना। पुण्य वसाली कितनी हो, लेकिन जिसे स्वरूप का बोध नहीं है वो पतित है। बाहरी तपश्चर्या देह की कितनी करता हो, लेकिन जिसे स्वरूप की रुचि और तत्व ज्ञान अपना नहीं है, अपनी निज गायक की प्रतीति नहीं है, तो वो पतित है।
ये हिम्मत कौन जुटाए आज, ये बता दो मुझे। समझ रहे हो क्या कहा? ख्याल में पड़ा? पश्य ईदृशम, ऐसा ये जगत, ऐसा के कितने भेद हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। महाभिकारी से लेके चक्रवर्ती जैसे पुण्यशाली, महाभ्रष्ट से लेके और द्रव्यलिंगी जैसे तपस्वी। ईमानदारी से बाहर की तपस्या तो वो करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। द्रव्यलिंगी जैसे तपस्वी, ये जिसकी दृष्टि में पतित हैं। योगींद्र देव कहते हैं ये सब पतित हैं, क्योंकि अभी तक ये खड़े ही नहीं हुए। जबकि सब खड़े थे। क्या विजय जी? सब खड़े थे और पब्लिक उन्हें पूज रही थी, तब भी ज्ञानी कहते हैं ये पतित हैं, ये खड़े ही नहीं हुए आज तक। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान में पड़े हैं। ये गुण स्थान पड़े रहने का है, खड़े रहने का नहीं। थोड़ा समझो, मैं थोड़ा सा इमोशनल हूं इस प्रकरण को लेके। ये पतित का मतलब क्या है? ये मिथ्यात्व गुण स्थान, ये पड़े हुए का गुण स्थान है, ये खड़े हुए का गुण स्थान है। और वो जीव, वो परिबल गति लड़खड़ा रहा था, लेकिन लेटे लेटे कोई टांगे फड़फड़ा सकता है, लड़खड़ा नहीं सकता। लड़खड़ाने के लिए खड़ा होना जरूरी है कि नहीं? लड़खड़ाने के लिए खड़ा होना जरूरी है। चारित्र मोह के उदय से जो कितनी गड़बड़ी कर ले, लेकिन वो पतित है कि लड़खड़ा रहा है। इन शब्दों से पता चलता है कि वो सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि। ये द्रव्यलिंगी होके भी पतित है और वो अविरति होके भी मात्र लड़खड़ा रहा है चारित्र के मामले में। उसके बावजूद वो खड़ा है, वो पतित नहीं। कितना बड़ा डिफरेंस किया आचार्य। एक शब्द से जरा सा ट्विस्ट दे दिया और लोग उसका व्याख्यान करने में समर्थ नहीं है, विचार नहीं करते आचार्य क्या लिख रहे हैं। ऊपर 3 शब्द कहे, 3 क्रियाएं, हंति, परिबलगति, जलपति। अभी तीनों की चर्चा करूंगा। अभी मैं सिर्फ पतित और खड़े का अंतर बता रहा हूं। यहां खड़ा कौन है? खड़ा कौन है? कि जो स्वरूप में सावधान है वो ही खड़ा है, बाकी सब पतित है। कि सारी दुनिया एक तरफ से सुबह से शाम तक जिनकी पूजा करे, वो कहते ऐसे नकली तपस्वी द्रव्यलिंगी, और ऐसे बड़े पुण्यशाली सोहम चक्रवर्ती जैसे वो भी पतित हैं। क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान खड़े होने वालों का गुण स्थान नहीं है, ये तो पड़े होने वालों का गुण स्थान। ईदृशम जगदिदम पतितम पुरस्ते, तुम्हारे सामने जो भी दिख रहा है तुम्हें उसे एक नजरिए से देखना है कि ये सम्यक दृष्टि है या नहीं, इससे निज तत्व की प्रतीति है या नहीं, इसने गायक का अवमोद किया या नहीं, स्वरूप का साक्षात्कार किया या नहीं। तुम्हें एक चीज देखना और बाकी कुछ नहीं। संसार में कई तरह की परख चलती है। संस्कृत में एक श्लोक है, श्लोक नहीं बोल रहा हूं, हिंदी अर्थ बोल रहा हूं उसका, कि किसी लड़की की शादी होनी है तो उसकी मां से कहो
कि लड़का आ रहा, अच्छी तरह देख लेना, परख लेना। हाँ, अच्छी तरह परख लेंगे, लेकिन वो दो ही चीजें देखती है, एक शकल सूरत ठीक है कि नहीं, और दूसरा स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। वो सिर्फ दो ही चीजें देखती, तीसरी नहीं देखती। बाप से कहो तुम देख लो, तो वो कमाई देखता है, हमारी बेटी को ले जाएगा तो खिला पिला पाएगा, इज्जत से रख पाएगा कि नहीं। वो शकल वगल नहीं देखता है, तो और सब चल जाए। बेटी को अभाव नहीं रहे, ससुराल में कमी ना रहे, वो सारा फोकस यहाँ का। संसार में अलग अलग तरह के जीवों की दृष्टि में भिन्नता है, पर ज्ञानियों की दृष्टि में योग्यता क्या है? स्वरूप का साक्षात्कार, रूप सम्यक दर्शन, बस वही एकमात्र योग्यता है। ऐसा व्यक्ति लड़खड़ाए तो उसे हम जितना चाहे धिक्कार दें, लेकिन उस धिक्कार में भी एक अपनापन, एक सम्मान छुपा हुआ। अरे तेरे जैसे कुल के, तेरे जैसे व्यक्ति ऐसा काम, तेरे जैसे, मतलब उसके असली स्टेटस को आप पहचानते हो। उसका स्टेटस वो नहीं है जो आपको चर्म चक्षुओं से दिख रहा है, उसका स्टेटस वो है जो आप ज्ञान चक्षु से पहचान रहे हो। नहीं तो ये कैसे कहते किम कूर्दसे, तुम कूद क्यों रहे हो? क्या तुम इन जैसे बालिश हो, बेवकूफ हो? मतलब वो अभी तक माना नहीं है कि तुम बेवकूफ हो। तुम्हारी हरकतें बेवकूफाना हो सकती हैं, लेकिन तुम बेवकूफ हो, ये उसने बहुत गंभीर छंद है, बहुत गंभीर विषय है। मैंने 2-3 लोगों से जानबूझ के पूछा, हमने कहा भाई बताना जरा, ये छंद जो है इसमें ये मिथ्या दृष्टि की चर्चा है या सम्यक दृष्टि की चर्चा है? 100% ने कहा बिल्कुल मिथ्या दृष्टि की चर्चा। हमने कहा 2 बार पढ़ के बताओ। कहते अच्छी तरह पढ़ा उन्होंने, वाकई में टाइम दिया, और पढ़ने के बाद भी यही बोले, तो साफ दिया, अज्ञान मोह मदिराम पर पिए मुग्धम, तो मिथ्या दृष्टियों की हरकत है। हमने कहा मिथ्या दृष्टि तो पड़ा होता है, पतित होता है, परिबल गति नहीं होता, लड़खड़ाता नहीं है। लड़खड़ाने के लिए खड़ा होना जरूरी है। विजय जी भाई साहब ख्याल में पड़ रहा है? लड़खड़ाने के लिए खड़ा होना जरूरी है, लेटे लेटे लड़खड़ाया नहीं जा सकता। समझ रहे हो? मतलब बहुत इमोशनल प्रसंग है ये, सामान्य प्रसंग नहीं। ज्ञानियों की नजर कहां पड़ती है और ज्ञानी भाव किसको देते हैं, बहुत गंभीर विषय भी है। ये जगत तो पतित है, ऐसा पतित है, ऐसे में असंख्यात लोग प्रमाण भेद हो, पुण्य की दृष्टि से भी और बाहरी तपस्या की दृष्टि से। कितने हो गए? असंख्यात लोग प्रमाण भेद हो गए, और उन सब की इतने भेद होते हुए भी कैटेगरी एक कि वो सभी पतित हैं। और वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं किया, निर्विकल्प अनुभूति प्राप्त नहीं की, उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, इसलिए पतित है। एक बात कहूं, बुरा मत मानो, हमारे यहाँ एक ये बहुत चल गया, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दर्शन, ये और वो। इन चीजों ने सम्यक दर्शन की बहुत मिट्टी पड़ी थी। ये
क्यों कहते हो? सम्यक दर्शन की एक कैटेगरी रखिए और वो कैटेगरी है निज स्वरूप की निर्विकल्प अनुभूति, निज गायक का साक्षात्कार, और कोई कैटेगरी नहीं। जितनी कैटेगरियां बनाओगे वो खारी बावली का चंदन की दुकानें होंगी। एक चंदन एक के यहाँ 150 रुपये किलो, एक के यहाँ 500 रुपये किलो, एक के यहाँ 800 रुपये किलो, एक के यहाँ 1200 रुपये किलो, एक के यहाँ 3000 रुपये किलो, एक के यहाँ 5000 किलो, एक के 7000। पहुंचते पहुंचते पहुंचे उस असली के पास, वो कहता साहब 10,500 रुपये किलो। भाई तुम्हारा कुछ ज्यादा ही महंगा है। कहते चंदन चाहिए तो इसी भाव पे मिलेगा, और जो इससे 1 पैसा भी सस्ता देगा तो तय मानना चंदन नहीं। जितना ज्यादा रेट बता रहा है उतने ज्यादा लुट रहे हो। ये गवर्नमेंट की सील लगा हुआ जो चंदन है, असली चंदन, उसका रेट यही है। असली सम्यक दर्शन का रेट एक है, निर्विकल्प अनुभूति, और कोई दूसरा मूल्य नहीं है उसका, और किसी कीमत पे मिलता नहीं है। इसलिए जिसमें रेट अलग अलग हो, सीधी बात कहो, वो सम्यक दर्शन है ही नहीं। ये सराग, वीतराग, निर्विकल्प, सविकल्प, फला फला, ये जितने भेद किए गए, इसने सम्यक दर्शन के बारे में भ्रम ज्यादा पैदा किया है, समझ कम दी। लोग कहते देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन है कि नहीं, सपर भेद विज्ञान सम्यक दर्शन है कि नहीं। हमने कि जब तक तुम्हारी दृष्टि भेद पर है, जब तक तुम भेद जान रहे हो, तो अभेद की अनुभूति कैसे कर सकते हो? और अभेद की अनुभूति ही नहीं है, सम्यक दर्शन कहां से हो? एक भी लक्षण घटित नहीं होता है वास्तव में सम्यक दर्शन। ये बाल बोध है, ये बाल बोध पाठमाला है जो तुम्हें दुनिया भर की बातें पढ़ाई जा रही है, वरना सम्यक दर्शन सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो निज गायक की निर्विकल्प अनुभूति, उसके अलावा कोई सम्यक दर्शन नहीं। और जो सम्यक दर्शन जिसको नहीं मिला, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, उसके लिए क्या कहा? पश्ये दृशम जगदिदम पतितम पुरस्ते, तुम्हारे सामने पतित है, ये आज तक खड़ा नहीं हो पाया। आज तक खड़ा नहीं हो पाया, चाहे जितना चाहे बड़ा पुण्यशाली हो, और चाहे जितना चाहे बड़ा बाहरी तपस्वी हो, उसकी औकात जैन दर्शन में खड़े होने की। और सम्यक दृष्टि जीव को चाहे जितना चाहे चारित्र मोहिनी का नशा चढ़ जाए, चारित्र मोहिनी का जितना चाहे प्रभाव आ जाए, तो भी वो लड़खड़ाया हुआ है, पर खड़ा है। लड़खड़ा शब्द जो है ना, उसमें खड़ा हुए बिना लड़खड़ा नहीं सकता, लेटा हुआ लड़खड़ा नहीं सकता। गजब शब्द प्रयोग किया आचार्य ने, परिबल गति, लड़खड़ा रहा है। बिल्कुल ये लग रहा है कि अब गिरा के तब गिरा, अब गिरा के तब गिरा। मैं एक भरे हृदय से एक बात बताना चाहता हूं। विजय जी, आप बहुत अच्छे समझते हैं इन चीजों को, जीवन के ज्यादा, कम से कम उम्र का भी और विभिन्न परिस्थितियों का अनुभव आपको ज़्यादा है मेरे से। और मैंने जो एक चीज़ देखी थी वो बहुत अपील की। फ्लाइट में जा रहे थे तो एक सरदार सरदारनी दोनों बैठे थे। मैं आयल सीट पे था, वो विंडो और मिडिल सीट पे थे। उनके बिल्कुल ऐसे ऐसे शरीर की हालत थी, ऐसे ऐसे। तो उनके हाथ से चम्मच गिर गई नीचे। तो मुझे थोड़ा सा मन में ग्लानि हुई कि ये उठाएं, मैं उठा लेता। नहीं बेटा, मुझे पराधीनता मत सिखा, मैं देर से उठाऊंगा, लड़खड़ाते हुए उठाऊंगा, लेकिन मैं स्वाधीन रहूंगा, मैं गिरूंगा नहीं।
इतना अपील किया मुझे, लड़खड़ाना एक अलग चीज है और गिरना, दूसरे की मदद मांगना, दूसरे की शरणागत होना एक अलग चीज। डिफरेंस क्या लगा? वो जितनी चाहे अज्ञान के कारण मोह की मदिरा को पीने वाला हो, चारित्र मोह के तीव्र उदय से ग्रस्त हो, पर वो लड़खड़ाता है, वो गिरा हुआ नहीं है। आचार्य की नजर में उसको गिरा हुआ नहीं माना है, आचार्य ने उसे गिरा हुआ नहीं माना। आपको लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, इस शब्द में इतनी गहराई लग रही है मुझे, क्योंकि आप ये सोचो कि आज इस छंद से लगभग 10वें छंद में आचार्य ने बिल्कुल शुद्ध निर्मल अनुभूति की बात कह दी थी। दिखाओ, दिखाता, अभी दिखाता। ग्यारहवां छंद है। निर्बाध माधिरहितम विदुताघ संघम यद्यस्ति ना परम पारम पार अमार सौख्यम सौख्य एवं विधेपि मतिमानपि शर्मणीथम बुद्धिम करोतु पुरुषो वद कोत्र दोषा। सीधे अनुभव का प्रयास करो तुम, क्या ये छोटी मोटी ये सफाई व्यवस्था में लगे हो। थोड़ा हम चारित्र सुधार लें, थोड़ा हम ये सुधार लें, थोड़ा पुण्य कमा लें, इसमें क्यों लगे तुम। दृष्टांत दे रहा हूं, किसी को, एक मुनिराज को आहार देना था। उसने देखा कि कोई सेठ या राजा चांदी के बर्तनों में रखे सामग्री आहार दे रहा था। उसने सोचा चलो एक दिन के लिए मैं भी किसी से उधार मांग लाऊंगा, बर्तन खरीदने की तो हैसियत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात। मेरी हैसियत तो नहीं है, लेकिन उधार मांग लाऊंगा ताकि महाराज जी को आहार सही हो जाए। फिर दूसरी चीज देखी कि उनके यहां बना क्या था, तो उन पकवानों की सूची, उन सामग्री को उसने बेचारे ने कभी नहीं खाई थी वो, पर किसी तरह अपने जो नाम मात्र के चांदी के कड़े बड़े थे वो बेच खर्च के वो ले आया, बढ़िया से बढ़िया सामग्री ले आया और बड़े चाव से बनाया। मुनिराज आए, बर्तन भी वैसे ही चांदी के थे, सामग्री भी वैसे ही बढ़िया से बढ़िया महकती हुई बनी थी देसी घी में। मुनिराज ने सब देखा और आहार नहीं लिया, अंतराय मान लिया। क्यों मान लिया मुझे ये बता। क्योंकि वो उद्दिष्ट था। तेरी ये हैसियत नहीं है, तूने ये चीज जुटाई क्यों। तेरे यहां आहार करता मैं, तू जो खाता और जिन बर्तनों में खाता उनमें ही बनाता और उनमें ही देता। मेरे लक्ष्य से क्यों किया, तू अपने जैसे करता वो देता, वो सादा कोदो ले लेता मैं। ये तूने पकवान क्यों बनाए। मुनिराज के आहार की पवित्रता अनुद्दिष्ट होना है। मुनिराज के आहार की पवित्रता का आधार, स्तर का आधार ना तो बर्तन है और ना पकवान है। ऐसे ही वीतराग धर्म में खड़े होने का आधार निर्मल आत्मानुभूति है। इसमें अन्य कोई आधार नहीं है, ना पुण्य आधार है और ना बाहरी वृतादि आधार। उसने दोनों जुटाई थी ना चीजें विजय जी भाई साहब। चांदी के बर्तन भी जुटाए थे और बढ़िया पकवान भी। सेठ के यहां जैसा देखा, सेठ के यहां वैसे ही बनता है, सहज है। उसने मेरे लिए नहीं बनाया था, ये देख के लिया था।
महाराज वही तो हमारे यहाँ, तूने, तेरी सहजता नहीं है ये, तेरी कृत्रिमता है। तूने हमारे लिए चांदी के बर्तन जुटाए और हमारे लिए पकवान बनाए, बस इसलिए नहीं। तूने मेरे लिए क्यों किया? जो तू खाता वो मुझे देता, मेरा मन भाग भाग हो जाता, मैं हंसते हंसते प्रसन्न चित्त से आहार लेके चला जाता। महाराज वो तो सादा रूखे सूखे थे, कहते मुझे तेरे से वो ही चाहिए था, क्योंकि वो अनुद्दिष्ट होता, और अनुद्दिष्ट है तो हमारे आहार की पवित्रता का आधार अनुद्दिष्ट होना है। आहार की पवित्रता का आधार चांदी सोना नहीं। डिफरेंस समझ रहे हो? ऐसे ही वीतराग धर्म में आगे बढ़ने का आधार निर्बाध मादि रीतम विदुताग संगम। ऐसा जो अतीन्द्रिय सुख 11वें छंद में बता दिया वहां पैदा हो गया, तो 16वें छंद में नष्ट कहां हो जाए? चारित्र मोह के उदय से लड़खड़ाता दिखे, लेकिन खड़ा है, ये ध्यान रखना। वो पतित नहीं है, वो लेटा नहीं। द्रव्यलिंगी भी पतित है, और बड़े से बड़ा पुण्यशाली भी पतित है। इतना पुण्यशाली चांदी के बर्तन आधार हैं, और ना इनके पकवान आधार हैं। आधार है तो एक अंतरंग में निर्मल आत्मा की अनुभूति, वो आधार है। इसलिए जगत पतित है। जो अच्छा आचरण कर रहा है वो पतित है। अच्छा आचरण माने बाहरी, शारीरिक, ठीक है ना? अच्छा आचरण कर रहा है वो पतित है। और जो लड़खड़ा रहा है, मोह दिखा रहा है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में अटका हुआ है, कहते महाराज वो लड़खड़ा ही तो रहा है, लेकिन खड़ा है, ये ध्यान रखो, वो पतित नहीं। सच बताऊं, जब ऐसे चीजें पढ़ता हूं तो विजय जी गुरुदेव इतने याद आते हैं। उन्होंने उस जमाने में, उन्होंने ये ग्रंथ नहीं देखा था। कदाचित देखते तो क्या कहते। हम लोगों के लिए कहा था। पहले वो स्मारक में विद्यालय खोलने के विरोध में थे, समर्थन में नहीं थे। बच्चों को रखो, क्या करो, इनके झंझट में क्यों पढ़ते हो? तुम तो पंडित जी अपना लिखो पढ़ो, डॉक्टर साहब से बोलो, जो प्रभावना कर रहे करो तत्व की खूब। उन्होंने बताया महाराज हमने इन बच्चों का ये विद्यालय इसलिए खोल रहे हैं। उनने लाख कारण दिए। उनने कहा नहीं यहां लाना। हम लोगों को लेके सोनगढ़ गए। जयपुर में भर्ती होते ही सीधे सोनगढ़ शिविर में लेके जाया गया हमें। गुरुदेव के सामने सबको खड़ा कर दिया। हम लोग सब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े। उस समय जो गुरुदेव ने बात कही थी वो बात आज तक ये जिनवाणी से अपने निज आत्मा की अनुभूति का ये मर्म निकालने में समर्थ बनते हो तो विद्यालय चलाना पंडित जी। और यदि ये नहीं कर सकते हो तो मत जोड़ो ये परिग्रह। सिखाना तो है ना, ये सिखाना। जो जिनवाणी पढ़े, एक पंक्ति पढ़े और अंदर की मस्ती निकाल पाए। अब जब हम ये पढ़ते हैं कि पश्येदृशम जगदिदम पतितम पुरस्ते, जितना चाहे अरबपति खरबपति हो वो भी पतित है यदि निज गायक की अनुभूति का आता पता नहीं है। सारी दुनिया जिसे पूजती हो ऐसा द्रव्यलिंगी भी पतित है यदि निज गायक की अनुभूति का पता नहीं। ये दृढ़ता से कहने का साहस किसी ने किया तो वो गुरुदेव थे और कोई दूसरा नहीं था। समझ रहे हो आप? ये रहस्य, ये ग्रंथ नहीं पढ़ा था लेकिन उस समय उन्होंने कहा था। आचार्यों के ग्रंथ जिसमें आत्मा के अनुभव और तत्व ज्ञान की गहराई है
उनको खोजना, निकालना, जब तक इसके लोकार्पण का समय आया, जब तक उनका प्रयाण हो गया, उनके हाथ में नहीं दे। वो मुझे 1.5 साल के जो लेट किया गया, 11 महीने डॉक्टर साहब ने नहीं देखा, उसके बाद में बड़े दादा ने नहीं देखा, उसके बाद में तीसरे विद्वान को दे दिया, उन्होंने नहीं देखा, किसी को ये परवाह नहीं थी कि एक जिनवाणी पहली बार ताड़पत्री से निकल के आई है तो हम देख लें। इस चक्कर में छप नहीं पाई, और छप नहीं पाई तो उनके हाथ में दे नहीं पाया। उनका एक ही भावना थी कि ये महाविद्यालय खोल रहे हो तो इसमें ऐसे विद्वान तैयार करना जो इनको पहचान सके। यदि आचार्यों के ग्रंथ नए नहीं निकलते हों और ये उसका मर्म बताने में समर्थ नहीं हो तो हमें नहीं चाहिए। विजय जी भाई साहब, ये सच्ची बात है, ज्यों के त्यों यही शब्द बोले थे गुरुदेव। अब जिसमें तत्व चर्चा करते थे ना शाम की, उसी हॉल में उसी तखत पे बैठे थे, आज भी आंखों में वो सीन है। और सामने हम लोग सब खड़े थे, डॉक्टर साहब भी थे, बहू भाई भी थे, कुनकुन कहान के प्रमुख थे ना बहू भाई, तो वो खड़े थे। कुनकुन कहान ने विद्यालय खोला था और डॉक्टर साहब प्रिंसिपल थे, तो वो खड़े थे। करना तो इसके लिए करना, बाकी कोई काम करने योग्य नहीं। क्षुद्र क्षयोपशम के प्रचार के लिए नहीं करना। ये जब पढ़ते हैं तो पता चलता है उनका जीवन क्या था। उन्होंने वो साहस किया था जो आचार्य योगेंद्र देव यहाँ लिखते हैं, पश्ये दृशम जगदिदम पतितम पुरस्त। ये जितने चाहे पैसे वाले हों, पर जिसने स्वरूप को नहीं जाना तो पतित। जितना चाहे बड़ा व्रतशाली हो, लेकिन द्रव्यलिंगी होके भी 28 मूल गुण का नृत्यचार पालन करके भी स्वरूप को नहीं जाना तो पतित है। ये साहस, ये आत्मबल, ये अंदर की ऊर्जा विजय जी किसी और में दिखी आज तक? सबने समझौता किया है, पुण्य से भी और बाहरी पवित्रता से भी। अंतरंग के बात में किसी ने दृढ़ता नहीं दिखाई। ये दृढ़ता दिखाई तो एक ही महापुरुष ने दिखाई, और वो थे आध्यात्मिक सतपुरुष सिंह कान्जी जी। क्यों है उनके लिए आज भी हम इतना याद करें? हम आचार्यों ग्रंथ पढ़ रहे आचार्यों का, और वह यदि देखना है, उसकी एक मिरर देखना है, तो दर्पण की तरह, चित्र की तरह उनका जीवन में वो झलकता हुआ दिखता। आचार्यों ने ग्रंथ कब लिखे थे? 6वीं शताब्दी में अमृता शीति लिखी, और वो 20वीं शताब्दी में हुए। और 6वीं शताब्दी की अमृता शीति की एक एक पंक्ति उनके 20वीं शताब्दी के महापुरुष के जीवन में दिखती। समझे कि थोड़ा सा समय है, 4-5 मिनट का, थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। हंती और जलपति, परिवलगति पे थोड़ी कर ली है। वो घात किसका कर रहा है? हंती माने घात, किसका घात कर रहा है? जिसका श्रद्धान किया, उसका जो स्वरूप होना चाहिए, वो स्वरूप कहीं नहीं दिख रहा। समझ रहे? वो स्वरूप कहीं नहीं दिख रहा, उसका तुम घात कर रहे हो। तू स्त्री में, पुत्र में, कुटुंब में, परिवार में, व्यापार में, पता नहीं किस किस चीज में, सारे परिग्रह में, सब में तन्मय दिखता है, सबके प्रति सजग दिखता है। जो यहां सजग है वो स्वरूप में उदासीन है, और जो स्वरूप में सजग है वो जगत में उदासीन है। ये चारित्र मोह के उदय से जगत में सजग दिख रहा है। माटे तुमने स्वरूप का घात करके आया, उसकी उपेक्षा करके आया है। तू जानता है स्वरूप क्या है, जानते हुए भी तू ये बात कर रहा है, इसलिए मुझे बड़ा खेद है। हंती,
तुमने अपने चैतन्य प्राणों का घात कर दिया। जो श्रद्धान किया था मैं चैतन्य चमत्कार मात्र हूं, और अब तुम कह रहे हो अभी मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मकान है, मेरी पदवी है, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं दुनिया भर की चीजें, सारी उपाधियां तुमने आत्मसात कर ली, स्वीकार कर ली। एक निरुपाधि तत्व को कहने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? चारित्र मोह ने तुम्हें जैसा दिखाया वैसा बोल। जैसे नाटक में मैनेजर जैसा, डायरेक्टर जैसे कहलवाता है वैसे एक्टर कहता है। वो अपने मन की बात नहीं कह सकता। कि कह सकता है? वो तुरंत कट कर देगा। मैं जैसे कहलवाना चाहता हूं वैसे कहो, जो डायलॉग मैं दे रहा हूं वो बोलो। तुम अपने मन से बोलने को समर्थ नहीं। एक्टर उससे सहमत नहीं है, उसने जीवन में वो काम नहीं किया, लेकिन उसे बोलना पड़ता है क्योंकि डायरेक्टर यही कह रहा है। ये जो व्यवस्था है यही सम्यक दृष्टि की और चारित्र मोह के मेल की व्यवस्था। मजबूरी है कि उसे चारित्र मोह रूपी डायरेक्टर का कहा मानना पड़ रहा है। अपना जो अंदर का श्रद्धान है उसका घात करना पड़ रहा है। घात माने नष्ट नहीं है, घात माने उपेक्षा, इग्नोर कर, ख्याल में। और लास्ट में जो जलपति कह दिया कि उसके बाद भी वो बोलता है। तुम्हें तो बोलना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे पास बोलने को जुबान नहीं बची। कोई चोरी करते पकड़ा जाए और उसके बाद में बोले तुमने चोरी की कि नहीं। सर हम एक बात सुनो, मैं एक बात नहीं सुनने को तैयार हूं, मुझे ये बताओ तुमने चोरी की कि नहीं। ये सारे प्रमाण तुम्हारे सामने हैं। क्यों की, कैसे की, क्या मजबूरी थी, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि नहीं। वो उसको काउंटर करने के लिए, शब्द ध्यान देना मेरे, वो उसको काउंटर करने के लिए बोलता तो है, जितना बोलता है वो जलपति। हमें तुम्हें एक उत्तर चाहिए, ये अपराध है या नहीं। दैट्स इट। उत्तर चाहिए था एक है, वो बोला कि जी महाराज ये गलती मेरे से। पर वो उसके लिए काउंटर करने के लिए बहुत से कारण बताता है। मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे साथ वैसा हो गया था, मैंने ये कर दिया था, मैंने। ईमानदारी से स्वीकार करो हाथ जोड़ के, यहां गलती हुई, खत्म। समझ में? यदि वो गलती स्वीकार करने के अलावा कुछ भी बोलता है, रामचंद्र जी ने भी तो किया था, चक्रवर्ती भरत ने भी तो किया था, ऐसा भी बोले, आगम से प्रमाण भी दे, तो जलपति इष्टम है। देयर इज नो एक्सक्यूज। माफी मांगने की भी कोई के अलावा कोई गुंजाइश यहां नहीं है। यदि कुछ भी बोलते हो तो वो जलपति इष्टम है। तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आएंगे। जज कहता है कि तुम कितने भूखे थे, ये जानने नहीं आए तुम्हें खाना मिलता था या नहीं मिलता था, ये जानने नहीं बैठे हम तो तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुमने चोरी की, और ये सारे प्रमाण हैं। ये जो प्रमाण है ये सच्चे हैं कि नहीं, बस इतना बताओ। हम तुमसे ये पूछ रहे हैं। तुम जितनी कहानी सुना रहे हो वो जलपति है। सीधे स्वीकार करो कि हाँ ये भूल हुई कि मैं चारित्र मोह के कहने से ऐसा करने लगा था। समझ गए? पश्य दृश्यम का हम सुना चुके हैं, कूर्दशी का सुना चुके हैं, वो बात नहीं लेंगे। यहां ये चर्चा पूरी होती है। कल से अगला छंद चलेगा।